हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। आज यह चैनल का पहला वीडियो है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर कोर्स के एडीसी के बारे में। ठीक है। डेली बेसिस पर आप लोगों को एक एक वीडियो डेली मिलेगा जो कि एडीसी कोर्स से रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा बैनर दिया हुआ है, इसके बारे में हम समझते हैं। क्लाइमेक्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का यह बैनर है। यह इंस्टीट्यूट ऑफलाइन भी उपलब्ध है। अपने इस चैनल पर हम लोग कवर करेंगे एडीसी कोर्स के बारे में, ट्रिपल सी के बारे में, डीसी कोर्स क्या है, डीसीएफए, टैली ईआरपी 9 विथ जीएसटी, टैली प्राइम, ओ लेवल, ए लेवल, पीजीडीसीए, बीसीए और एमसीए कोर्स के बारे में। आगे ट्रेनिंग कोर्सेज भी यहाँ पर जल्दी उपलब्ध होगा, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, वेब डेवलपमेंट, डीटीपी, ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, जावा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पाइथन और एचटीएमएल सीएसएस जैसे कोर्सेज उपलब्ध होंगे। क्लाइमेक्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का लोकेशन है बंदीपुर रोड, एसएन पब्लिक स्कूल, नियर एसएन पब्लिक स्कूल, नेवादा, अंबेडकर नगर। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज से हम लोग इस चैनल पर एक एक कोर्स के शुरुआत करते हैं। आज से एडीसी का एक एक वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। एडीसी कोर्स क्या है, एडीसी कोर्स करने के बाद जॉब रोल क्या होता है, एडीसी कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, एडीसी कोर्स की वैलिडिटी क्या है, आइए इन सब के बारे में हम आगे समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एडीसी। सबसे पहले हम लोग एडीसी का पूरा नाम जानते हैं। एडीसी का फुल फॉर्म है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडीसी कोर्स का पूरा नाम है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह कोर्स यह कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन और संबंधित विषयों में विशेषज्ञता प्रदान करता है। इस कोर्स में छात्रों को कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग भाषाएं, डेटाबेस प्रबंधन और अन्य संबंधित विषयों की शिक्षा दी जाती है। एडीसी कोर्स की वैलिडिटी, अगर हम इस कोर्स की वैलिडिटी के बारे में बात करें तो एडीसी कोर्स अपना जो है, इस कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने अर्थात 1 साल की होती है। अपना एडीसी कोर्स 12 महीने अर्थात 1 साल में कंप्लीट पूरा हो जाता है। एडीसी कोर्स करने के क्या-क्या उद्देश्य होते हैं? एडीसी कोर्स करने के बाद स्टूडेंट किन-किन फील्ड में क्या कौशल दिखा सकता है, आइए देखते हैं। तो पहले नंबर पर हम समझेंगे एडीसी कोर्स कंप्यूटर कौशल विकसित करना, अर्थात कंप्यूटर में अच्छा ज्ञान और नॉलेज लेना। छात्रों को कंप्यूटर का उपयोग करके विभिन्न कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित करना होता है। दूसरा है प्रोग्रामिंग कौशल विकास करना। छात्रों को प्रोग्रामिंग भाषाओं में विशेषज्ञता प्रदान करना। तीसरा है डेटाबेस प्रबंधन कौशल विकास करना। छात्रों को डेटाबेस प्रबंधन और विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित करना होता है। इसके बाद अगर हम आगे के देखें तो यहाँ पर दिया है सिलेबस। हम कब एडीसी कोर्स के सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आज पहला वीडियो है, हम एडीसी कोर्स की पहले जानकारी लेते हैं। कल से एक एक वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड होता रहेगा। यह वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के आफ्टरनून 2 बजे अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम इसके सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में पहला टॉपिक अपना होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर का परिचय। दूसरा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा टॉपिक अपना है फाइल फोल्डर मैनेजमेंट और चौथा टॉपिक है नोटपैड। नोटपैड सॉफ्टवेयर को कवर करने के बाद हम पढ़ेंगे एमएस पेंट को। इसके बाद अपना वर्ड पैड को हम कवर करेंगे।
5वें नंबर पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानकारी लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत ही डॉक्यूमेंट को कंपोजिंग करना, लेटर मेलिंग और ऑफिशियल वर्क को समझेंगे। टूल बार क्या होता है और मेनू बार, इन सब के बारे में भी हम समझेंगे। आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी कंप्यूटर का अकाउंटिंग काम और डाटा एंट्री का काम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही होता है। यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का 2021 वर्जन को कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर इसके अंतर्गत हम मैथमेटिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, 70 प्लस प्रोजेक्ट, 20 प्लस एक्सेल प्रोजेक्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्क को समझेंगे। आगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्लाइड डिजाइनिंग एंड वर्क के बारे में जानेंगे। आगे हम लोग एनिमेशन और एनिमेशन के बारे में समझेंगे। 11वें नंबर पर टॉपिक पर हम समझेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीटीपी बोलते हैं। इसमें हम एडोब फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग को पढ़ेंगे। आगे डीटीपी के अंतर्गत कोरल ड्रा और वेक्टर ग्राफिक को समझते हैं। जो भी बैनर पोस्टर बनाए जाते हैं या फिर लोगो को बनाया जाता है, वो कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही बनाया जाता है। अगला टॉपिक अपना होगा इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग का, जिसके अंतर्गत हम सोशल मीडिया हैंडलिंग को पढ़ेंगे, इंटरनेट को और वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलकर हम इसी के अंतर्गत HTML लैंग्वेज को कंप्लीट पढ़ेंगे और CSS और जावास्क्रिप्ट को भी समझेंगे। अपना 13वां टॉपिक होगा प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जिसमें हम सी लैंग्वेज और पाइथन को अच्छे से समझेंगे। इसका अगला टॉपिक होगा कंप्यूटर बेसिक वर्क एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट को हम समझेंगे। ठीक है, सिलेबस आप लोग स्क्रीनशॉट सिलेबस का ले सकते हैं। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग ट्रिपल सी इसके बाद हम लोग एडीसीए कोर्स करने के बाद एडीसीए कोर्स का जॉब रोल के बारे में समझते हैं कि एडीसीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अच्छा फील्ड होता है एडीसीए स्टूडेंट के लिए होता है कंप्यूटर ऑपरेटर का और दूसरे नंबर पर आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तीसरे नंबर पर आता है ग्राफिक डिजाइनिंग का और वेब डिजाइनिंग, सोशल मीडिया ऑपरेटर, कंप्यूटर टीचर के बाद होता है। अर्थात स्टूडेंट एडीसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद इन 6 में से किसी भी जॉब को बड़े ही आसानी से कर सकता है। तो आज हमने जो भी सीखा, एक एक करके हम एक बार रिवीजन करते हैं और फिर बताते हैं। आज हमने एडीसी कोर्स के बारे में बेसिक नॉलेज लिया कि एडीसी कोर्स का फुल फॉर्म क्या है, एडीसी कोर्स करने का मुख्य उद्देश्य क्या-क्या होता है, अर्थात एडीसी कोर्स करने के बाद स्टूडेंट किस फील्ड में जॉब कर सकता है। इसके बाद हमने एडीसी कोर्स की वैलिडिटी, अर्थात कितने दिनों में एडीसी कोर्स अपना कंप्लीट हो जाएगा, इसके बारे में हमने सीखा। एडीसी कोर्स का पूरा नाम हमने यहाँ पर सीखा। एडीसी कोर्स का पूरा नाम होता है फुल फॉर्म एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडीसी कोर्स करने के उद्देश्य के बारे में हमने सीखा। कंप्यूटर कौशल विकसित करना, दूसरा है प्रोग्रामिंग कौशल विकसित करना और डेटाबेस प्रबंधन कौशल विकसित करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। इसके बाद हमने आगे सीखा, इसके सिलेबस के बारे में हमने जाना कि एडीसी कोर्स का सिलेबस क्या होता है। हमने इसके सिलेबस को देखा। आगे चलकर एडीसी कोर्स में हमने इसके जॉब रोल के बारे में समझा। अगर अभी भी कुछ छूट रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और कल से इसी चैनल पर दोपहर 1 बजे एक वीडियो आप लोगों को डेली मिलता रहेगा। ध्यान रखना, आपको यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है क्लाइमेक्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सर्च करके आपको पहला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको उसके प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहाँ पर 2 प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगा। एक दिखाई देगा एडीसीए प्रैक्टिकल, एक दिखाई देगा एडीसीए थ्योरी। थ्योरी में हम
हम लोग प्रत्येक दिन एक-एक क्लासेस लेंगे और प्रैक्टिकल में भी डेली बेसिस पर एक-एक क्लासेस आप लोगों का चलेगा, ठीक है? तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।